बर्बरियत के 467 दिन, गजा पर इसराइल की बर्बरियत के 467 दिन, जिनमें जान से जाने वाले फलस्तीनियों की तादाद है 46,707 और इनमें बच्चों की तादाद है 18,000। जान से जाने वालों की इस तादाद को देखा जाए तो गजा की आबादी में हर 50 में से एक शख्स शहीद हो चुका है। 467 दिनों की इस बर्बरियत के नतीजे में जख्मी होने वाले अफराद की तादाद है 1,10,265। ये तादाद बताती है कि गजा में हर 20 में से एक शख्स जख्मी हुआ है और इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो उम्र भर के लिए माजूरी का रोग लेकर बैठे हैं। 22 लाख, जी हां 22 लाख अफराद ऐसे हैं जो गजा में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं 467 दिनों की इसराइली बर्बरियत के नतीजे में। 19 लाख अफराद ऐसे हैं जो इस वक्त इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों की फहरिस्त में आ चुके हैं, अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं और ये गजा की कुल आबादी का 95% है। अब देखते हैं कि इस बर्बरियत के बाद होने वाले अमन मुआहिदे के नतीजे में हुआ क्या है। अमेरिका ने गजा में 15 महीनों से जारी तनाज़े के खात्मे के लिए अमन मुआहिदे के लिए कुछ वसी शराइत वज़ा की थी। उसके बाद से इसराइल और हमास के हुक्काम कतर, मिस्र और अमेरिका के सालिसों के जरिए इनकी डिटेल्स पर मुज़ाकरात कर रहे थे। मुआहिदे का जो पेपर तैयार हुआ है वो 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। इसके बारे में कतर के वजीर आजम को ये उम्मीद है कि ये कंप्लीट जंगबंदी की वजह बनेगा। रॉयटर्स से बात करते हुए फलस्तीनी ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि इस मुजव्वज़ा अमन मंसूबे के पहले हिस्से में 42 दिन या 60 दिन तक जंगबंदी रहेगी। फलस्तीनी हुक्काम ये कहते हैं कि हमास मुआहिदे के पहले मरहले में 33 यरगमालियों को रिहा कर देगी। उसके बाद आइंदा हफ्तों में मजीद यरगमालियों की रिहाई का अमल रोक दिया जाएगा। रॉयटर्स इस मुसव्वदे के हवाले से बताता है कि पहले स्टेज में मजमूई तौर पर 33 यरगमालियों को इसराइल वापस भेजा जाएगा, जिनमें बच्चे शामिल हैं, खवातीन और इनमें खवातीन फौजी भी शामिल हैं और 50 साल से ज्यादा उम्र के मर्द शामिल हैं। जख्मी और बीमार अफराद ये वो लोग हैं जो पहले मरहले में फलस्तीन में हमास की जानिब से कैद किए गए थे, इनको छोड़ा जाएगा। दूसरा हिस्सा, बीबीसी से बात करते हुए फलस्तीनी ओहदेदार ये कहते हैं कि जंगबंदी के पहले रोज हमास की जानिब से यरगमाल बनाए गए 3 अफराद को फौरी तौर पर रिहा किया गया। इसराइल ये कहता है कि इन यरगमालियों में से ज्यादातर जिंदा हैं, लेकिन हमास की जानिब से इनके बारे में बाज़ाब्ता कोई तस्दीक नहीं की गई। इसराइल कहता है कि 94 गजा में मौजूद है, 34 हलाक कर दिए गए, 4 इसराइली ऐसे भी हैं जिन्हें जंग से पहले अगवा किया गया था। इन 4 में से 2 मारे जा चुके। जंगबंदी से मुताल्लिक जो मुसव्वदा तजवीज़ किया गया है उसमें कहा गया है कि जंगबंदी के 16वें दिन इसराइल और हमास अमन मंसूबे के दूसरे और तीसरे मरहले पर मुज़ाकरात करेंगे। इसमें फ़लस्तीन के कैदियों की रिहाई के बदले बाकी तमाम जिंदा यरगमालियों की वापसी शामिल होगी। इसराइल शिमाली गजा में बेघर होने वाले रिहायशियों को इलाके के जुनूब से वापस आने की इजाजत देगा, लेकिन उनके हथियारों की जांच पड़ताल की जाएगी। पैदल सफर करने वाले अफराद को साहिली रोड के जरिए गजा में अपने घरों तक जाना होगा। जो लोग गाड़ी के जरिए सफर करेंगे उन्हें सलाउद्दीन रोड के जरिए वस्ती गजा में दाखिले की इजाजत होगी। गजा की 23 लाख की आबादी में से तकरीबन तमाम को इसराइली इनखला के अहकामात, इसराइली हमलों और जंग की वजह से अपना घर बार छोड़ना पड़ा। जंगबंदी के आगाज के चंद रोज बाद इसराइली फौजी गजा की पट्टी से मरहलावार इनखला के तौर पर वस्ती गजा में नट्ज़ारिम कॉरिडोर से निकलना शुरू कर देंगे। इसराइल मिस्र के साथ गजा की जुनूबी सरहद के साथ फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में कुछ फौजी बरकरार रखेगा। मिस्र और गजा के दरमियान रफाह क्रॉसिंग को आहिस्ता आहिस्ता बीमार और जख्मी अफराद के इलाज के लिए इलाका छोड़ने के लिए खोल दिया जाएगा और मजीद इंसानी इमदाद की इजाजत दे दी जाएगी। Phase 1 will last 6 weeks.
It includes a full and complete ceasefire, a withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and the release of a number of hostages held by Hamas, including women and elderly and the wounded. In exchange, Israel released hundreds of Palestinian prisoners. And during phase one, the Palestinians can also return to their neighborhoods in all the areas of Gaza. यरगमालियों की इसराइल को हवालगी के हवाले से आपको बताएं कि दूसरे मरहले में जिंदा मर्द फौजियों और शहरियों को इसराइल के हवाले किया जाएगा, जबकि मारे जाने वाले यरगमालियों की लाशें भी इसराइल के हवाले की जाएंगी। इसराइल कहता है कि गजा में इस वक्त 94 यरगमाली मौजूद हैं, 34 अफराद की हलाकत की इत्तलात हैं। गजा में 4 मजीद इसराइली शहरी भी मौजूद हैं जिन्हें जंग के शुरू होने से पहले अगवा किया गया था। ये भी बताया जा रहा है कि हमास के जिन जंगजुओं ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला किया था, यानी तूफान अल-अक्सा किया था, उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। इसराइल कहता है कि वो तमाम यरगमालियों की रिहाई के बाद ही अपने फौजियों को मुकम्मल तौर पर वापस बुला लेगा, उससे पहले फौजी अपनी जगह पर रहेंगे। उसके बाद ये मुबैना तौर पर गजा के मशरिकी और शिमाली अतराफ में 800 मीटर चौड़े बफर जोन को बरकरार रखेगा जो इसराइल की सरहद से मुत्तसिल है, और गजा पर सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा। तीसरा मरहला गजा की तामीर-ओ-नौ। ये तवक्को की जा रही है कि जंग बंदी के मुआहदे का तीसरा फेज गजा की तामीर-ए-नौ से मुताल्लिक है। हमास और इसराइल की जंग के दौरान गजा का एक बड़ा हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। गजा का बहुत बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है, लिहाजा तीसरे मरहले यानी तामीर-ए-नौ के काम में कई साल लग सकते हैं। अब ये देखते हैं कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ या इत्तेफाक होना बाकी है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के दूसरे और तीसरे मरहले पर कोई मुआहिदा नहीं हुआ है। इनके बारे में मुज़ाकरात इब्तिदाई जंगबंदी के 16वें दिन शुरू होंगे, लेकिन अब भी कुछ सवालात मौजूद हैं। सबसे ज्यादा अहम सवाल यह है कि गजा के इंतजामी उमूर किसके हाथ में होंगे। इसराइल गजा का इंतजाम हमास को देने के हक में नहीं, और उसने गजा के इंतजामी उमूर फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले करने से भी इनकार कर दिया है, जो कि गरबे उर्दन में इसराइल के कब्जे में मौजूद मुतादिद इलाकों का इंतजाम संभालती है। इसराइल मौजूदा तनाज़े के खत्म होने के बाद भी गजा की सिक्योरिटी अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इसराइल अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मिलकर गजा में एक उबूरी इंतजामिया तश्कील देने के मंसूबे पर काम कर रहा है, जो फलस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात होने तक गजा का इंतजाम चलाएगी। हमास शदीद परेशानी का शिकार है कि जंगबंदी का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद इसराइल किसी मुस्तकिल मुआहिदे से इनकार ना कर दे। अगर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हमास के साथ किसी अमन अमल के लिए राजी भी हो जाते हैं, तब भी हो सकता है कि शायद वो अपनी काबीना को इस बात पर राजी ना कर सकें। ये खदशात मौजूद हैं। इसराइल के वज़ीर ख़जाना और कौमी सलामती के वज़ीर ये ऐसे किसी भी मुआहिदे की अभी भी मुखालिफत कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि ऐसा कोई भी मुआहिदा इसराइल की कौमी सलामती के लिए क़यामत खेज़ साबित होगा और वो इसकी हिमायत नहीं करेंगे। हमास को मुबैना तौर पर खदशा है कि इसराइली हुक्काम यरगमालियों की वापसी के बाद एक मरतबा फिर से गजा पर हमले शुरू कर सकते हैं, जिन्हें अमन मंसूबे के पहले मरहले के दौरान वापस लाया जाना है। इसराइल तमाम यरगमालियों की वापसी चाहता है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि कौन से यरगमाली जिंदा हैं या मर चुके हैं, और मुमकिन है कि हमास के पास इनमें से कुछ का सुराग तक मौजूद ना हो। इसराइल ने उन कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया है जिन्हें हमास रिहा करवाना चाहती है। इनमें मुबैना तौर पर वो लोग भी शामिल हैं जो 7 अक्टूबर के हमलों में मुलव्वस थे। अभी ये मालूम नहीं है कि इसराइल गजा की सरहदों पर मुजव्वज़ा बफर जोन से अपने फौजियों को कब निकालेगा या उन्हें मुस्तकिल तौर पर वहां रखेगा। गजा में जंग जुनूबी इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले तूफान अल-अक्सा के बाद शुरू हुई थी। मुसल्लह गिरोह के इस हमले में तकरीबन 1200 अफराद हलाक हुए थे और 251 शहरियों को यरगमाल बनाया गया था। उसके बाद इसराइल ने हमास को तबाह करने के लिए गजा पर हमला कर दिया था। गजा में फ़लस्तीन के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत के मुताबिक रवा महीने की 14 तारीख तक गजा में 46,707 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि जान से जाने वाले इसराइलियों की तादाद 1300 के लगभग है।